हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करने वाले हैं कोशिका की। सबसे पहले आता है कोशिका। कोशिका की खोज, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है अपना? साइटोलॉजी। अब ये क्या होती है? कोशिका होती है शरीर की सबसे छोटी अर्थात संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, अर्थात ये शरीर को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। अब जैसी कोशिका होती है, कोशिका सबसे छोटी है, कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक। ऊतक ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलके बनाते हैं अपना अंग तंत्र। अंग तंत्र मिलके अपने शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं ऊतक। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। इसी प्रकार से अगर ऊतकों का टूटना पूछ लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा अपना? नेक्रोसिस। क्या कहलाएगा? नेक्रोसिस। अब देखो, अपन क्या करते हैं? कोशिका को भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहले आता है मृत कोशिका। मृत कोशिका को अपन विभाजित करते हैं तो सबसे पहले आती है, कब की गई इसकी खोज? 1665 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। और किसमें की थी? कॉर्क में। और कब की थी? 1665 में। उसके बाद आता है जीवित। चलो ये तो हो गई मृत की बात। अब करते हैं अपन जीवित कोशिका की बात। जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? लुवेनहोफ। अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए तो एंटोनी वॉन लुवेनहोफ है। और ये किसमें पाया जाता है? दांतों की इनेमल फ्रेचने में, मतलब ये जो दांतों की कैविटी होती है उसमें पाया जाता है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1674 में। ठीक है। उसके बाद आता है पादप सेल। पादप सेल की खोज किसने की थी? मालपीगी एवं गुरु नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये किसमें पाई जाती है? शैवाल में। अब देखो, इनमें यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने वाली स्थिति हो जाती है, तो ऐसे याद रखो, मृत कोशिका, पहले क्या आ रहा है? हुक, फिर उसके बाद में क्या आ गया? हॉक। मतलब ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म और ये क्या हो गई अपनी सेकंड फॉर्म। तो हुक तो मृत कोशिका की खोज और हॉक आ गया तो जीवित कोशिका की खोज। और पादप कोशिका की पूछ ली जाए तो क्या हो गया? मालपीगी गुरु। तो किस क्या पी गई? माल पी गई। किसका? गुरु का। कौन सी कोशिका थी वो? पादप कोशिका। और किसमें पाई जाती है? शैवाल में। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, जो अपनी क्या होता है एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और इसकी खोजकर्ता का नाम है स्लाइडन एवं स्वान। ये दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, स्लाइडन एवं स्वान ने। और अगर इसका रूपांतरण पूछा जाए तो वो किसने किया था? रूडोल्फ बर्चो ने। किसने किया था? रूडोल्फ बर्चो ने। अब देखो, इसका रूपांतरण कर दिया तो रूडोल्फ बर्चो क्या कहता है? नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने पेपर में पूछा जाता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, या फिर किसका कथन है ये, या रूडोल्फ बर्चो का कथन लिखिए। तो क्या आता है? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।